वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो इम्पॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि हम बात करेंगे माइंड सेट के ऊपर। माइंड सेट का मतलब क्या है? व्हाट आई एम थिंकिंग वाइल आई एम स्पीकिंग। बोलते समय मैं क्या सोच रहा हूँ, यही गड़बड़ हो रही है आजकल। लोग ये कह रहे हैं कि सर हम सारे अभ्यास कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, अगर हम अकेले रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे ही हम लोगों में जाते हैं वहाँ हड़बड़ाहट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना माइंड सेटअप ही ऐसा बना लिया कि अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सही बोलूँगा, लोगों में जाते ही मेरी हवा निकल जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैं अकेले में बोल रहा हूँ, अकेले के अंदर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है कि हाँ ये मेरा फ्लो रहना चाहिए, ये मेरी स्पीड रहनी चाहिए, ये मेरी वॉल्यूम रहनी चाहिए, और इस क्लैरिटी के अंदर मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर बोलूँगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों में जाते हैं, हमारा जो माइंड का फोकस होता है ना, वो अपने ऊपर से हट के सामने वाले पे चला जाता है। हम ये देखते हैं कि हो सकता है ये कोई मेरे ऑफिस में मेरा सीनियर हो। अब वो सीनियरिटी वाला जो है ना पिन कि भाई वो मेरे से सीनियर है, वो मुझसे बड़ा है, वहाँ पे आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है आनी, उल्टी सीधी जो है विचार वो शुरू हो जाते हैं आने कि भैया अगर मैंने इसके सामने अच्छे से नहीं बोला तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, अगर मैंने ऐसे नहीं बोला ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। वहाँ पे देखो ना, अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो वहाँ का माइंड सेटअप क्या चल रहा है, और अगर मैं लोगों के सामने हूँ तो वहाँ का माइंड सेटअप क्या चल रहा है। इन दोनों को एनालिसिस करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। लोगों के सामने आते ही हमारी जो स्पीड की एक वो जो अपना लिमिट होती है वो हायर लेवल पे जा रही है, वॉल्यूम का जो लेवल है वो लोअर लेवल पे जा रहा है, जिसकी वजह से जो चीज़ हम अकेले में कर रहे थे स्पीड वॉल्यूम वो उल्टा चला गया, जिसकी वजह से हमारे मुंह से जो भी अक्षर निकलेगा वो गड़बड़ में निकलेगा। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि सर मेरे को ना बस र में दिक्कत है, मेरे को ना बस ल में दिक्कत है, बस स में दिक्कत है, जो भी अक्षर आपके दिमाग में है मुझे इन अक्षरों में दिक्कत है। वो अक्षर में दिक्कत आपको नहीं, आपके दिमाग को है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग हमारा इनपुट है और मुंह हमारा आउटपुट है। जो दिमाग में आएगा वही मुंह में बोलेंगे, ठीक है ना। अब इनपुट, अगर मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, र भी सही निकल रहा है, ल भी सही निकल रहा है, सब कुछ एकदम 100% ओके है, लेकिन लोगों के आगे आते ही मेरा माइंड ये कह देता है, जैसे ही मुझे र बोलना पड़ा या कोई ऐसा वर्ड आया वहाँ पे र चल रहा है, जैसे कि मगर या मगरमच्छ या रमेश या रेवड़ी, कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो अक्षर में अगर आपको दिक्कत है, अगर आपका माइंड का फोकस उस टाइम ये चला गया मुझे यहाँ दिक्कत है, आपका माइंड बोलेगा तुझे तो यहाँ दिक्कत है, जैसे ही वो अक्षर मुंह से निकलेगा वो आवाज़ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ अक्षर में दिक्कत ज़रूर आएगी। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरी स्पीकिंग की जो हैबिट है मैं अकेले में कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कोई आपको इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। मैं अगर अकेले में आपके साथ बोल रहा हूँ, मुझे कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। जैसे ही हम लोगों के सामने जाते हैं वहाँ पता लगता है आपका लेवल क्या है स्पीकिंग का। लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हावी होने का मतलब आपके दिमाग से ही हावी हो रहा है, वो आपकी सोच से ही हावी हो रहा है। मैं अपने बारे में ही गलत सोच रहा हूँ कि सामने वाला कहीं मेरी इंसल्ट ना कर दे, सामने वाला मेरी बेइज्जती ना कर दे, उसको अगर ये पता लग गया ये वाला अल्फ़ाबेट मुझे नहीं बोला जा रहा। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी हैं चीज़ें, इनका अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपकी, चाहे लोगों के सामने बोलो, 1 लोगों के सामने बोलो, 1000 के सामने बोलो, मैं कहता हूँ चाहे जो मर्जी हो, आप लोगों के आगे फिर आपका जो माइंड फोकस जो आपका रहेगा वो अपने ऊपर रहेगा। व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ ध्यान रखना है। ये ध्यान नहीं रखना सामने कौन है। अगर यहाँ पे अगर उल्टा कर दिया, सामने वाले पे अगर आपका माइंड चला गया तो जो आप बोलने लगे हो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक चीज़ और याद आ गई,
हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन जब हम सोच के जो बोलते हैं वो कुछ और हो जाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम जो सोचते हैं वो कभी कभार नहीं बोल पाते, लेकिन जो हम सोच के बोलते हैं उसमें भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। अब इसका मतलब क्या है, मेरा कोई असाइनमेंट आया है, मुझे लोगों के सामने कुछ बोलना पड़ेगा। अब जैसे तो मेरे को वहाँ पे अब ये देखना है कि मेरा माइंड का फोकस मेरे असाइनमेंट के ऊपर है या लोगों के ऊपर है। ठीक है ना, ये चीज़ का आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। और एक चीज़ और मैंने और बोली है, हम सोच के बोलते हैं। अगर हम सोच के भी कुछ बोलते हैं तो हमारे माइंड को आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस स्पीड में बोल रहा हूँ। हमेशा कंट्रोल अपना जो लगाम है अपनी स्पीड पे लगाओ। ठीक है ना, स्पीड और वॉल्यूम का भी अगर वो रख लिया ध्यान थोड़ा सा भी, तो किसी के साथ भी आप जो मर्जी आप मुंह से बोलो, कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। होता क्या है, स्पीड हाई चली गई, वॉल्यूम लो चली गई, जो अटकने वाला वो अटक जाएगा, हकलाने वाला हकला जाएगा, उतलाने वाले की क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, स्पीच थेरेपी कभी भी ये कोई बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं कि सर हमें इतने लंबे समय से ना इस चीज़ की बीमारी हो गई है। स्पीच थेरेपी एक विद्या है जो आपकी स्पीकिंग, जो आपकी रॉन्ग स्पीकिंग हैबिट है उसको राइट स्पीकिंग हैबिट में लेके आता है। स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, हकलाना कोई बीमारी नहीं है, तुतलाना कोई बीमारी नहीं है। ठीक है ना, बीमारी वो होती है जिस चीज़ का इलाज दवाइयों से होता है, लेकिन स्पीच थेरेपी के अंदर कोई भी इलाज दवाई से नहीं होता और ना कभी होगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या रहता है, जैसे जैसे साउंड निकलनी, मुंह से अक्षरों की आवाज़ आनी चाहिए, वैसी वैसी अक्षरों की आवाज़ के लिए जीभ की मूवमेंट का ध्यान रखना हमें पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही मुंह से अक्षर निकलेंगे। जो भी आप मुंह से फिर लगातार भी बोलो, सही बोला जाएगा। अपना ध्यान रखो और जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से अमल करो, इम्प्लीमेंट करो, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर और भी कोई इंक्वायरीज हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।